हेलो गाइस, दिस इज इंद्रजीत चौबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं जिस बुक के बारे में रिव्यू करूंगा उनके ऑथर मेरे बहुत फेवरेट है और ऑथर ने ऐसे बहुत सारा अमेजिंग बुक को लिखा है। एग्जांपल रिच डैड पुअर डैड, गाइड टू इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, बिफोर यू क्विट योर जॉब, रिटायर यंग, रिटायर रिच एंड इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ। इनमें से मैं तो ऑलमोस्ट हर बुक को बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूँ। अब आपको अच्छे से पता लग ही गया होगा कि मैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आज जिस बुक के बारे में रिव्यू करूँगा उसका नाम है द बिजनेस स्कूल। अगर इस बुक को मैं चैप्टर वाइज डिटेल्स में डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैं इस बुक के जितने सारे कोर मैसेजेस हैं उसे मैं इजी तरीके से आपको समझाऊंगा और इस वीडियो की मेन पर्पस रहेगा इजी टू लर्न एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो पहले हम सब डिस्कस करेंगे वेल्थ किसे कहते हैं और उसे कैलकुलेट कैसे करें। वेल्थ मतलब वो अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में सेव किया हुआ है। वेल्थ की कैलकुलेट मतलब आप किसी भी मनी के रिलेटेड चिंता किए बिना इजीली अपना लाइफ को कितना दिनों तक जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बैंक अकाउंट में 5000 रुपीज़ है और मेरा डेली एक्सपेंस है 50 रुपीज़। तो कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे वेल्थ सिर्फ 10 डेज के लिए है। द सेकेंड पॉइंट इज द काइंड ऑफ ए मनी। मतलब मनी दो तरह का होता है, लेकिन सैड थिंग ये है कि पुअर एंड मिडिल क्लास मेंटेलिटी के पीपल सिर्फ एक पार्ट को अच्छे से जानता है और वो है मनी सिर्फ हार्ड वर्क एंड लेबरिंग से जनरेट होता है। लेकिन एक्चुअल में हार्ड वर्क एंड उससे जनरेट हुआ मनी आपको अमीर नहीं बल्कि आपको एग्जॉस्ट कर देता है। बट ऑथर कहते हैं रिच बनने के लिए हम सबको अच्छे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम सब डेली बेसिस पे एक कॉमन वर्ड को सुनते आ रहे हैं कि रिच पीपल और रिच बनते जा रहा है एंड पुअर पीपल और पुअर बन रहा है। ऐसा सिर्फ एक ही रीज़नों की वजह से हो रहा है कि रिच पीपल पहले अपने पूरे फोकस एसेट बनाने पे रखता है जिससे एक रेगुलर इनकम जनरेट होता है, लेकिन पुअर मेंटेलिटी के पीपल पहले अपने सारा स्पेंडिंग अपने लाइबिलिटीज़ पे करता है। एसेट एंड लाइबिलिटीज़ के रिलेटेड रॉबर्ट सर की एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो मैं नेक्स्ट किसी दिन इसे रिव्यू करूँगा। अब फोकस के दो एरिया हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्रिएट होता है। एग्जाम्पल, अगर आप एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयज़ हैं तो आप अपने सिर्फ पे चेक को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। बट जहाँ पे एक इन्वेस्टर एंड बिजनेस ओनर अगर काम करना छोड़ भी दिया तो भी उन्हें ईच एंड एवरी मंथ डिविडेंड एंड बिजनेस से जनरेट होने वाली कैश फ्लो की एक परसेंटेज मिलता रहेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप खुद को फाइनेंशियल फ्री क्यों नहीं बना पाते। इसके मेनली 3 रीज़न हैं। नंबर 1, आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। यह हैबिट पुअर मेंटेलिटी में अक्सर देखा जाता है बट एक्चुअल में रिच बनने के लिए एक प्रॉपर वे एंड सिस्टम है एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। नंबर 2, टैक्स के बारे में कम नॉलेज होना। नंबर 3, लग्जरियस चीज़ों को बाइंग करने का बैड हैबिट जिससे आपको लगता है कि आप इससे अमीर बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इस हैबिट आपको और गरीब बनाते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले मैं अपना एक फ्रेंड के साथ इन्वेस्टिंग को लेकर डिस्कस कर रहा था। तब वो मुझे दिखाया कि उन्होंने एक iPhone 12 Max Pro लेटेस्ट मॉडल खरीदा है जिसका मार्केट प्राइस है 1,35,000 और वो भी EMI पे। तो मेरे पूछने पे बोला कि अभी ये मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, बट मैं उसका वहाँ मुंह पे ऊपर कुछ बोला नहीं। लेकिन घर आके मैं जब कैलकुलेट करने बैठा तो मेरा होश उड़ गए। मेरे फ्रेंड ने अपने लाइफ के लगभग 4400 आवर्स मेहनत की अर्निंग को स्पेंड किया सिर्फ एक शो ऑफ फ़ोन के लिए। मैं आपको और अच्छे से कैलकुलेशन करके समझाता हूँ। फ्रेंड के मंथली सैलरी है 22,000 और हर दिन का 22,000 डिवाइडेड 30 इक्वल टू 734 रुपीज़। तो एक दिन मतलब पूरे 24 आवर्स, तो 734 डिवाइडेड 24 आवर्स इक्वल टू 31 रुपीज़ लगभग। मतलब आपके पर आवर की इनकम 31 रुपीज़ है। अब आईफोन का प्राइस 1,35,000 डिवाइडेड 31 इक्वल टू पूरे 4,354 आवर्स हार्डवर्क की अर्निंग था और 4,354 डिवाइडेड 24 इक्वल टू 182 डेज। मतलब आप अपने वर्किंग लाइफ के 6 मंथ ख़त्म कर दिए सिर्फ एक आईफोन की वजह से। इस सिचुएशन में सिर्फ एक चीज़ें आपका साथ शेयर करूंगा और ये पर्सनली मेरा खुद का ओपिनियन है। हम सभी का गोल होना चाहिए रिच बनने में, दिखाने में नहीं। मेरा भी बीच बीच में मन करता है कि कुछ ट्रेंडी चीज़ें खरीदूं, बट तब मैं सिर्फ ये 2 लॉ को फॉलो करता हूँ। प्रोडक्ट की कॉस्ट इंटू 100 टाइम। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट की प्राइस 50,000 इंटू 100 टाइम इक्वल टू 50 लाख रुपीज़। अगर आपके पास 50 लाख रुपीज़ है तो आप इसे इजीली बाइंग कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपना सेविंग्स के 1% से ज़्यादा फालतू चीज़ों के लिए स्पेंड करता ही नहीं हूँ।
और सेकेंड लॉ है 30 डेज फॉर्मूला। अगर मुझे कोई भी चीज़ें पसंद आता है तो मैं उसके लिए 30 डेज तक वेट करता हूँ। मतलब अगर 30 डेज का बाद भी मेरा सेम क्रेज रहा उस प्रोडक्ट को बाइंग करने में तो वो सच में मेरे लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब मैं उसे अपने लाइफ से कट कर देता हूँ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। सेलिंग किसी भी बिजनेस को चलाने में एक गोल्डन स्किल है। पुअर एंड मिडिल क्लास के पीपल सोचते हैं कि डोर टू डोर प्रोडक्ट को सेल करना एक काम है, बट रिच पीपल इसे एक मिथ समझते हैं। सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना नहीं, पब्लिक स्पीकिंग वन टाइप ऑफ सेलिंग्स है। तो सेल्स को लेके मैं पर्सनली ऑलवेज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं सेल्स का किसी भी नया बुक को रीड करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखने को मिलता है। सिर्फ यही थिंकिंग की वजह से पुअर मेंटेलिटी के लोग सेल्स में फेल होते हैं और रिच मेंटेलिटी के लोग एक्सपर्ट। ऐसे बहुत बार आप सुने होंगे कि बहुत सारा टैलेंटेड यूथ कैपेबल होकर भी अपने इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाता। रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि उनके पास अपने प्रोफेशनल स्किल को बेचने का एबिलिटी नहीं है। सिमिलरली आप ऐसे बहुत मैन एंड वुमेन को देखे होंगे, वो हमेशा अकेले रहता है बिकॉज वो अपने सराउंडिंग के लोगों के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, द टाइप्स ऑफ ए लीडर। नॉर्मली हमारे लाइफ में 3 टाइप ऑफ लीडर रहता है। हम सबकी पहला लीडर था हमारा स्कूल में, एक ऐसा लीडर जो आपको डर से मोटिवेट करता था। आपको हमेशा सिखाया गया है कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको अच्छा ग्रेड नहीं मिलेगा, तो फिर आपको अच्छा जॉब भी नहीं मिलेगा। सेकेंड लीडर होते हैं हमारे बिजनेस में, जो हमें हमारे कंपटीटर को कैसे बीट करें उसका टेक्निक एंड स्ट्रेटेजीज को सिखाते हैं। और थर्ड लीडर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। ये एक ऐसे लीडर है जो आपके अंदर छुपी हुई एक्चुअल स्पिरिट एंड टैलेंट को खींच के बाहर लेके आपको एक कंप्लीट मैन बना के अपने ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्स्थ पॉइंट के बारे में। इंटेलिजेंस नॉर्मली 3 टाइप के हैं। नंबर 1 इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बनाने में हेल्प करता है एंड आपको अपने इमोशन को शांत करने में एंड इनर कंट्रोल को मेंटेन करता है। इस रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 2 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपके वर्किंग स्टाइल के साथ डिटरमाइंस है एंड इससे ये डिपेंड करता है कि आप कितने मनी अर्निंग, स्पेंड, सेव एंड इन्वेस्ट करते हैं। और नंबर 3 मेंटल इंटेलिजेंस। मेंटल इंटेलिजेंस नॉर्मली IQ को इंडिकेट करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में, लिविंग योर ड्रीम्स। इस चैप्टर में ऑथर हमें सिखाता है कि अगर आप एक बड़े सपने देखने वाले पर्सन हैं और एक बड़े सपने को अचीव करने में सेल्फलेसनेस की तरह दूसरे को हेल्प करते हैं तो यस, नेटवर्क मार्केटिंग डेफिनेटली आपके लिए है। गाइज, इस बुक में ऑथर मैक्सिमम टाइम हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन करता है, तो इस बुक को पूरा पढ़ के मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों एक पर्सन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। बेनिफिट नंबर 1 मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क को लेके मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट करना। बेनिफिट नंबर 2 नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपटीशन होता नहीं है, यहाँ पे हमेशा विन विन प्रपोजल रहता है। नंबर 3 अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में अर्निंग का कोई फिक्स्ड अमाउंट होता ही नहीं है। नंबर 4 नो एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो मेरे सबसे फेवरेट है, नंबर 5 चूज योर ओन आवर, मतलब आपका यहाँ पे कोई फिक्स्ड वर्किंग टाइम होता ही नहीं है। जब आपको मन करे, जितना टाइम मन करे उतना टाइम तक आप काम कर सकते हैं। 1 सेंटेंस में पूरे बुक को डिस्क्राइब करूँ तो ऑथर हमें बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक रेवोल्यूशनरी पाथ है वेल्थ को अचीव करने के लिए, और ये पाथ हर किसी के लिए खुला है, स्पेशली जिनके पास डिटरमाइन, डिसिप्लिन एंड डिज़ायर है, वो इजीली इसे अचीव कर लेंगे। तो गाइस, ये था आज का शॉर्ट समरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और मैं बहुत जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।